अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.2 लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो सेंट्रॉइड और इन सेंटर की डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी, आज हम उन्हीं के क्वेश्चंस को जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। आपने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, हुज वर्टिसेस आर। पार्ट 1 में आपको वर्टिसेस गिवन है -2,5, 4,-1 एंड 5,4। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियन, ऑल्सो फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियन। स्टूडेंट, आपने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड एक ऐसे ट्राइंगल के जिसके वर्टिसेस ये गिवन है, जिसके ये तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है। आपने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड के साथ साथ आपने ऑल्सो फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस। मीडियंस की लेंथ्स भी फाइंड करनी है। तो मीडियंस की लेंथ्स हम बाद में फाइंड करेंगे। पहले हमसे कहा गया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड फाइंड करें, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। एक ऐसे ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जिसके तीनों वर्टिसेस ये गिवन है आपको। तो एक ट्राइंगल आ गया, इसमें पहला जो वर्टेक्स आपको गिवन है -2,5, उसको हमने ए का नाम दे दिया। सेकंड वर्टेक्स को हमने बी कह दिया, बी 4,-1, एंड थर्ड वन इज सी 5,4। और जिस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं उसको हमने कह देते हैं पी एक्स कोमा वाई। हमने इस एक्स कोमा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। So let Px comma y be the centroid, and A -2,5, B 4,-1, and C 5,4 are the vertices of triangle। ये triangle के vertices हैं और Px, y जो है वो centroid के coordinates हैं। क्योंकि हमने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो हम फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे। सेंट्रॉइड के फॉर्मूले का रेफरेंस Px, y इक्वल्स टू Px1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये सेंट्रॉइड के फॉर्मूले का रेफरेंस आ गया। स्टूडेंट्स, x1 और y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x3 y3 थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो x1 + x2 + x3 मीन्स -2 + 4 + 5। x1 की जगह -2, x2 की जगह 4, x3 की जगह 5/3, y1 is 5, y2 is -1, y3 is 3। So y1 is 5 plus y2 is -1 plus y3 is 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो जाएगा 5 + 4 9, 9 - 2 is 7/3, 5 + 4 9, प्लस माइनस माइनस 9 - 1 is 8/3। इसमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए। अब आपने फाइंड करना है मीडियंस की लेंथ। अब आपने स्टूडेंट्स मीडियंस की लेंथ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, मैं आपको मीडियन रिवाइज करा दूं कि मीडियन कौन सी लाइन होती है। मीडियंस वो लाइंस होती हैं जो किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से पास हो, जो किसी ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पर बनने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पर बनने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। तो आपने स्टूडेंट इन मीडियंस की लेंथ भी मालूम करनी है। आपने इन मीडियंस की लेंथ भी फाइंड करनी है। मीडियंस की लेंथ फाइंड करने के लिए या किसी भी लाइन की लेंथ फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास उसके दोनों एंड पॉइंट्स पता हों। आपके पास इस मीडियन पर, ये जो ए वर्टेक्स से बन रहा है मीडियन, इस मीडियन पर सिर्फ आपको एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट नहीं पता। तो पहले आपने इस पॉइंट को फाइंड करना होगा। ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट? ये पॉइंट इस साइड का मिड पॉइंट है। सिमिलरली इस मीडियन पर आपको सिर्फ एक पॉइंट पता है, ये दूसरा पॉइंट नहीं पता। आप अभी इसकी लेंथ मालूम नहीं कर सकते। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपने इस ए सी साइड का मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। सिमिलरली इस मीडियन की लेंथ के लिए इस पॉइंट को फाइंड करना होगा, और इस पॉइंट को फाइंड करने का मतलब आपको ए और बी साइड की मिड पॉइंट को मालूम करना होगा। तो पहले हम इन तमाम पॉइंट्स को, इन मिड पॉइंट्स को हम नाम एफ का, लेट डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। ये तीनों क्या है? मिड पॉइंट्स। किस किस के मिड पॉइंट्स हैं? ऑफ साइड्स बी सी, ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ये जो डी मिड पॉइंट है, ये कौन सी साइड के मिड पॉइंट को कहा? बी सी साइड के मिड पॉइंट को। ई जो है वो कहा उन्होंने ए सी साइड के मिड पॉइंट को, और एफ जो मिड पॉइंट है वो है ए बी साइड का।
तीनों साइड्स के तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को उन्होंने नाम दे दिया डी, ई एंड एफ। सो डायग्राम में आपको देख लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है, आपको जो डी कहा गया वो मिड पॉइंट है बी सी साइड का, ई जो मिड पॉइंट है वो ए सी साइड का है, और एफ जो मिड पॉइंट है वो ए बी साइड का है। सो आपने पहले इन तीनों मिड पॉइंट्स को फाइंड करना है, देन हम इनसे बनने वाले मीडियंस की लेंथ फाइंड कर सकेंगे। तो पहले हमने क्योंकि मिड पॉइंट मालूम करना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का रेफरेंस दे देंगे, x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 बाय पुटिंग वैल्यूज। पहले हम फाइंड कर रहे हैं d का मिड पॉइंट। इस d मिड पॉइंट के लिए आपके पास जो d कौन साइड का मिड पॉइंट है, b c साइड का मिड पॉइंट। इट मींस x1 y1 x2 y2। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, x1 इज 4, x2 इज 5, 4 प्लस 5 अपॉन 2, y1 इज -1, y2 इज 4, -1 प्लस 4 अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जाएगा 4 प्लस 5 9 अपॉन 2, 4 -1 3 अपॉन 2, होल डिवाइड बाई 2 एज इट इज। नाउ अब हमने ई मिड पॉइंट मालूम करना है, तो अब जो हम पॉइंट यूज करेंगे वो ए और सी, क्योंकि ये ए सी साइड का मिड पॉइंट है। सो ई एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ई x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 इज -2 प्लस x2 इज 5 अपॉन 2, y1 इज 5 प्लस y2 इज 4 अपॉन 2, 5 माइनस 2 इज 3 अपॉन 2, 5 प्लस 4 इज 9 अपॉन 2। ये आपके पास ई के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपने फाइंड करना है एफ पॉइंट के एफ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट्स एफ जो है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, तो इसमें x1 y1 ये वैल्यूज हो जाएंगी, x2 y2 ये वैल्यूज हो जाएंगी। फॉर्मूले वैल्यूज पुट करेंगे, सो x1 प्लस x2 मीन्स -2 प्लस 4, y1 प्लस y2 मीन्स 5 प्लस y2 इज -1 अपॉन 2, -2 प्लस 4 इज 2 अपॉन 2, 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 इज 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 2 इज 4। सो आपके पास जो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो 1, 2। सिंस आपने डी ई एफ तीनों पॉइंट्स के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को फाइंड कर लिया। अब आपने इनकी लेंथ फाइंड करनी है। अब आप लेंथ इनकी फाइंड कर सकते हैं। अब आप ए से लेके डी तक बनने वाले मीडियन की लेंथ, बी से ई पर बनने वाले मीडियन की लेंथ, और सी से एफ पर बनने वाले मीडियन की लेंथ को फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे फॉर मीडियन ए डी। पहले हम ए डी मीडियन की लेंथ फाइंड करेंगे। उसके हमारे पास वैल्यूज़ ये हैं, हमने डी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो ये आए थे, ई के कोऑर्डिनेट्स ये थे, एफ के कोऑर्डिनेट्स ये थे। सो अब जो आपने मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है वो ए से लेकर डी तक के मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। सो लेंथ मालूम करने के लिए या किसी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला जो आपने 2.1 में पढ़ा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम लेंथ मालूम कर रहे हैं a से लेके d तक की, तो x1 y1 x2 y2। सो x2 इज 9/2 माइनस x1 की वैल्यू -2। सो वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे सो x2 किया जाएगा 9/2 माइनस फॉर्मूले का, फिर x1 में अगेन नेगेटिव है -2, तो हमने दोनों को ब्रैकेट में, एक को ब्रैकेट में कर दिया, प्लस y2 इज 3/2, y1 इज 5, तो y2 3/2 माइनस y1 इज 5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जाएगा 9/2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 5 का होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ इस 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो इट मीन्स 1 है, सो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। सो 1 9 से मल्टीप्लाई होगा 9, 2 टाइम्स 2 इज 4, सो हो जाएगा 1 टाइम 9, 9 प्लस 4 13/2। आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, 9/2 प्लस 2 इज 13/2। सिमिलरली इस 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो 1, आप एलसीएम ले लेंगे, 1 टाइम्स 3 इज 3, 2 टाइम्स 5 इज 10, 3 माइनस 10 इज -7, देन ये आपस में वैल्यूज, और आप 2 टाइम्स 1 इज 2, और आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्टली -7/2 आंसर आएगा। ना अब स्क्वायर अप्लाई होगा 13 पर, सो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। स्क्वायर जब -7 पे आएगा तो माइनस निगलेक्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर 4। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी, और 169 प्लस 49 अब आपके पास वैल्यू हो जाएगी 218/4। इसको भी आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जब ये स्क्वायर रूट 218 पर अलग होगा और 4 पर अलग होगा तो ये हो जाएगा 200√218/2 यूनिट्स। इसमें ये जो 218 है, ये मज़ीद अगर हम सॉल्व करना चाहें
स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास वो वैल्यूज आ जाएंगी ए डी की। अब हमने मीडियन की वैल्यू मालूम करनी है बी ई की। बी ई, अब आपने इट मीन्स इस मीडियन की बी से लेकर ई तक बनने वाले मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। सो अब जो आपके पास बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और जो ई पॉइंट है ये x2 y2। तो इसको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे by putting values BE equals to x2 is 3/2 minus x1 is 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 is 9/2 माइनस फॉर्मूले का y1 is -1, y2 is 9/2 माइनस ये फॉर्मूले का एज इट इज y1 की वैल्यू भी नेगेटिव थी तो हमने उसको ब्रैकेट में पुट कर दिया। नाउ सो 3/2 माइनस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज 9/2 माइनस माइनस प्लस 9/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे, इससे हो जाएगा 3/2 माइनस 4। आप डायरेक्टली चाहें तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप एलसीएम लेंगे इस 4 के नीचे 1, तो एलसीएम लेने के बाद भी यही आंसर आएगा। इसको भी सिमिलरली आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें या फिर इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो आप 1 पुट करके आप इसका एलसीएम ले लें, तब भी इसका आंसर 11/2 ही आएगा। स्क्वायर जब -5 पर अप्लाई होगा उससे हो जाएगा 25 और स्क्वायर जब 2 पर होगा तो 4, 11 पर स्क्वायर आएगा तो 121, 2 पर आएगा तो 4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 डिनोमिनेटर एज इट इज है तो एज इट इज आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज प्लस या माइनस जो भी हो रही है वो हम एज इट इज कर देते हैं। जब कभी भी आपके पास ऐसे फ्रैक्शन आ जाएं कि जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, ये फ्रैक्शंस कहलाते हैं आपके ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। इन लाइक फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखकर ऊपर वैल्यूज जो भी प्लस या माइनस हो रही हैं वो आप कर लेते हैं। सो 25 प्लस 121 इज 146/4। रूट अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 146 रूट पे अलग, और जब 4 पे अलग होगा तो ये हो जाएगा 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 यूनिट्स। ये बीई मीडियन की भी लेंथ आ गई। अब आपने जो मीडियन की लेंथ मालूम करनी है वो है सी से लेकर एफ तक मालूम करनी है। सो फॉर मीडियन सी एफ, अब आपने लेंथ मालूम करनी है इस सी से लेकर एफ तक की। सो अब जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है वो है सी और जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा एफ। इट मींस x2 y2 x1 y1, फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड x2 y2। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, अब से हो जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज x2 इज 1 माइनस x1 इज 5, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2, y1 इज 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। 16 प्लस 4 इज 20। 20 को जब हम पार्शियली सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। इन दो का पेयर बन के 2 बाहर आ जाएगा और रूट में सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। सो ये आ गई आपके पास थर्ड मीडियन की लेंथ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, ऑल्सो फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस। तो सबसे पहले हमने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे, पी एक्स कोमा वाई हमने सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को डिनोट किया था। हमने पहले सेंट्रॉइड का फॉर्मूले से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मालूम किए, देन हमने मिड पॉइंट से पहले तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड किए, देन बारी बारी हमने तमाम मीडियंस की लेंथ भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ मैथ्स की लेंथ्स की मीडियंस की लेंथ और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए कहे गए थे वो हमने कर लिए। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो अगेन सेंट्रॉइड टॉपिक से ही रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, the centroid of the triangle whose two vertices are 2, 4 and 3, -4। आपने एक सेंट्रॉइड किसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड की बात हो रही है जिसके दो वर्टिसेस, ट्राइंगल के दो वर्टिसेस ये हैं, इज फाउंड टू बी 3, 1, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। स्टूडेंट क्वेश्चन में कहा गया कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड की बात हो रही है, जिस ट्राइंगल के दो वर्टिसेस आपको गिवन है। वो सेंट्रॉइड है क्या, वो सेंट्रॉइड 3, 1 है। आपने क्या करना है, आपने थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। स्टूडेंट अगेन मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि आपने सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, आपको सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल गिवन है। किसका, कौन से ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, ऐसे ट्राइंगल का जिसके दो वर्टिसेस ये हैं
और उनका सेंट्रॉइड ये 3,1। आपने थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। आपको सिंपल ट्राइंगल के दो वर्टिसेस गिवन है और उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी गिवन है। आपने सेंट्रॉइड फाइंड नहीं करना, बल्कि आपने ट्राइंगल में थर्ड ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। तो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। ट्राइंगल, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है 2,4 ट्राइंगल का है, इसको हम कह देंगे ए 2,4। सेकेंड पॉइंट 3,-4, इसको हम नाम दे देंगे बी का, बी 3,-4। एंड जो थर्ड वर्टेक्स आपने फाइंड करना है उसको हम नाम दे देंगे सी x, y का, जिसको हमने फाइंड करना है। तो इसका इट मीन्स हमने इस x, y की वैल्यूज को फाइंड करना है। और हमें ये क्या गिवन है, ये हमें सेंट्रॉइड गिवन है इस ट्राइंगल का। इट मीन्स हमें p की वैल्यू 3,1 पहले ही गिवन है। नाउ अब पहले इन वर्टिसेस को हमने खुद से नाम दिए, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट p 3,1 be the centroid of the triangle whose vertices are a 2,4, b 3,-4 and c x, y। ये p 3,1 जो है सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को हमने नाम दे दिया p का, एंड वर्टिसेस, ट्राइंगल के वर्टिसेस को हमने नाम दे दिया a, b एंड c। हमने इस थर्ड वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। सो फॉर्मूला, सेंट्रॉइड के फॉर्मूले का रेफरेंस दे देंगे, इससे हो जाएगा पी एक्स, y इक्वल्स टू पी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये फॉर्मूले का रेफरेंस आ गया। स्टूडेंट x1 y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x3 y3 थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और सेंट्रॉइड में पी एक्स, y, इस सेंट्रॉइड की जगह सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3,1। So by putting values, p 3,1 equals to p x1 is 2 plus x2 is 3 plus x3 is x upon 3, y1 is 4 plus y2 is -4 plus y3 is y upon 3। So essentially 2 plus 3 हो जाएगा 5 plus x upon 3, 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 0, 0 प्लस y अपॉन 3। सो p 3,1 इक्वल्स टू p 5 प्लस x अपॉन 3, 0 प्लस y मीन्स y अपॉन 3। स्टूडेंट, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे पहले भी हमने ये देखा है कि जब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो हम कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी को यूज़ करते थे। कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ़ a, b इक्वल्स टू c, d, देन a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d। अगर दो पॉइंट्स आपस में बराबर हैं तो उनका एब्सिसा के बराबर और ऑर्डिनेट के बराबर हो जाता है। तो हमने प्रॉपर्टी का रेफरेंस दिया, इफ़ a, b इक्वल्स टू c, d, देन a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d। एब्सिसा के बराबर, ऑर्डिनेट के बराबर। सो 3 बराबर आ जाएगा 5 प्लस एक्स अपॉन 3 के, और 1 बराबर आ जाएगा y अपॉन 3 के। सो जाएगा 3 इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स अपॉन 3, 1 बराबर आ गया y अपॉन 3 के। सो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, आ जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स, और ये 3 टाइम्स 1 इज 3। y की वैल्यू तो आपके पास 3 आ गई, x की वैल्यू के लिए 5 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस होगा, सो 9 माइनस 5 x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो देयरफॉर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपके पास, सॉरी थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। थर्ड वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए आपको x और y की जरूरत थी, तो x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 3। देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स जिसे हमने c x, y कहा था, अब वो हो गया c 4, 3। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल के दो वर्टिसेस गिवन थे, सेंट्रॉइड भी बता दिया था, आपने थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना था। सो हमने थर्ड वर्टेक्स c x, y फाइंड किया, वो आ गया आपके पास 4, 3। सो क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्योंकि थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना था, थर्ड वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट है इस एक्सरसाइज का, जो इन सेंटर के टॉपिक पर है। हमने लास्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले सेशन में हमने इस इन सेंटर के बारे में पढ़ा था कि ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके, एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन सेंटर कहा जाता है। एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन सेंटर कहा जाता है। तो अब इन सेंटर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर। आपने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने ऑफ द ट्राइंगल
कौन से ट्राइंगल के? किसी ट्राइंगल के आपने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एक ऐसे ट्राइंगल के हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली, एंगुलर पॉइंट से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? एंगुलर पॉइंट्स कहे जाएं या वर्टिसेस, एक ही बात है। एंगुलर पॉइंट्स कहे जाएं या फिर वर्टिसेस, एक ही बात। आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने? इन सेंटर के। किसके इन सेंटर के? एक ऐसे ट्राइंगल के जिसके एंगुलर पॉइंट्स या जिसके वर्टिसेस जो है वो ये हैं 2,8, 8,2 एंड 9,9। ये आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हैं। आपने एक इस 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट इन सेंटर को फाइंड करने के लिए आपको पहले तो तीनों वर्टिसेस पता होने चाहिए। हमें ट्राइंगल का पहला वर्टेक्स गिवन है A 2,8, सेकेंड वर्टेक्स गिवन है B 8,2 एंड थर्ड वर्टेक्स गिवन है C 9,9। ये तीनों वर्टिसेस गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, आपने मालूम करना है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। इन सेंटर को हमने लेट कर लिया Px, y। नाउ इन सेंटर को मालूम करने के लिए हमारे पास x1, y1, x2, y2 और x3, y3 तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास a, b, c की वैल्यूज नहीं है। तो स्टूडेंट ये a, b, c क्या होंगे? a के ऑपोजिट वर्टेक्स की साइड की लेंथ को हम कहते हैं a, b के ऑपोजिट वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड की लेंथ को कहते हैं हम b, और c वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड की लेंथ को हम कहते हैं स्मॉल c। तो स्टूडेंट्स आपने पहले इन ए बी सी की वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा, क्योंकि ये हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड होती हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड पर बनने वाली साइड, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड की लेंथ को ए कहा जाता है, वर्टेक्स बी के ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी कहा जाता है, वर्टेक्स सी के ऑपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल सी कहा जाता है। सो ए की वैल्यू फाइंड करने का मतलब आपको बी से लेके सी तक की इस साइड की लेंथ फाइंड करनी होगी, या बी फाइंड करने का मतलब आपको ए से लेके सी तक की इस साइड की लेंथ फाइंड करनी होगी, और सी की वैल्यू का मतलब ये होगा कि आपने ए से लेके बी तक की पहले लेंथ मालूम करनी होगी। तो फ्रेंड्स इन लेंथ को मालूम करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का इन सेंटर है, एक ऐसे ट्राइंगल का इन सेंटर हुज एंगुलर पॉइंट्स आर, उसके एंगुलर पॉइंट जो है वो 2,8 गिवन है, और दूसरा B 8,2 एंड थर्ड C 9,9 आपको गिवन है। आपने मालूम करना है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो इन सेंटर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने से पहले हमें इन A, B, C की वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी। उसके लिए हम फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का रेफरेंस, क्योंकि हम इस फॉर्मूले से 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस या फिर 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ को फाइंड करते हैं। तो ए फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी से लेके सी पर, इस साइड की लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। सो बी फर्स्ट पॉइंट है, ये हो जाएगा x1 y1, सी सेकंड पॉइंट है, ये हो जाएगा x2 y2। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे सो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर, देन y2 इज 9 माइनस y1 इज 2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल हमने x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट कर दी। अब 9 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इज 7 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 इज 50। इसमें 50 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे सो इसमें आ जाएगा 5 टाइम्स 5 टाइम्स 2। इन 2 5s का तो पेयर बन जाएगा, पेयर बन के एक 5 बाहर आ जाएगा और ये 2 रूट में ही रहेगा। सो बी सी साइड की जो लेंथ है वो आपके पास आ जाएगी, बी सी साइड की लेंथ क्या आ गया स्टूडेंट्स 5 रूट 2, 5 पेयर बन के बाहर आ गया और रूट में 2 एज इट इज रहा। स्टूडेंट बी सी साइड की लेंथ को हमने क्या कहा था ए, इस बी से लेकर सी साइड तक की लेंथ को हमने क्या कहा था ए। इट मीन आपके पास इस ए की वैल्यू आ गई 5 रूट 2 यूनिट्स। अब आपने फाइंड करना होगा बी ए सी साइड की लेंथ, ए सी साइड की लेंथ को हमने क्या कहा था बी। इट मीन्स अब इस बी को फाइंड करने के लिए आप ए से लेके सी तक का डिस्टेंस या फिर ए सी से बनने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करेंगे। सो ए सी, ए आपका फर्स्ट पॉइंट है, सी सेकेंड। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर।
9 माइनस 2 इज 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 इज 1 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 49 प्लस 1 इज 50। 50 का रूट अगेन हम इसको पार्शियली सॉल्व करेंगे, स्क्वायर एलसीएम लेंगे, सो हो जाएगा 5 टाइम्स 5 टाइम्स 2, इन दो 5 का पेयर बन के 5 बाहर, 2 एज इट इज आ जाएगा। सो b इक्वल्स टू 5 रूट 2 यूनिट्स। ये आपके पास इस साइड की लेंथ आ गई जिसको हमने b कह दिया। सिमिलरली अब हम a से लेके b साइड तक की लेंथ मालूम करेंगे और उसको हम क्या कह देंगे c। सो a टिल c, a टिल b, अब हमने इस साइड की लेंथ मालूम करनी। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 इज 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 इज माइनस 6 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 इज 72। 72 का जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। सो स्टूडेंट इन दो 2 का पेयर बन के ये एक 2 बाहर आ जाएगा, इन 3 का पेयर बन के एक 3 बाहर, ये 2 जो है ये रूट में ही रह जाएगा। सो जब ये 2 और 3 पेयर बन के बाहर आएंगे सो 2 टाइम्स 3 6 और रूट में बचेगा सिर्फ 2। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 6 रूट 2 यूनिट्स। स्टूडेंट अब इन a b c की वैल्यूज, a की वैल्यू 5 रूट 2 यूनिट्स, b की वैल्यू 5 रूट 2 यूनिट्स, c की वैल्यू 6 रूट 2 यूनिट्स। इन a b c की वैल्यूज को और x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज को हम इन सेंटर के फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। So, इन सेंटर के फॉर्मूले का हम रेफरेंस दे देते हैं, पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू पी ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो फ्रेंड्स इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ क्या है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री की वैल्यूज़ क्या है, उसके लिए हमने डायग्राम यहाँ कॉपी कर ली। सो एक्स वन वाई वन, एक्स वन की वैल्यू 2, वाई वन की वैल्यू 8, x2 y2, x2 की वैल्यू 8, y2 की वैल्यू 2, x3 y3, x3 की वैल्यू 9, y3 की वैल्यू भी 9। a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 रूट 2 यूनिट्स, b की वैल्यू आपके पास है 5 रूट 2 यूनिट्स और c की वैल्यू आपके पास है 6 रूट 2 यूनिट्स। सिंपल स्टूडेंट हमने इसमें वैल्यूज में फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना। सो बाय पुटिंग वैल्यूज पी एक्स को वाई इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू 5 रूट 2 यूनिट्स, x1 इज 2 प्लस b इज 5 रूट 2, x2 is 8 plus c 6 root 2, x3 is 9 upon a plus b plus c, a plus b plus c, comma a की जगह 5 root 2, y1 is 8 plus b is 5 root 2, y2 is 2 plus c is 6 root 2, y3 is 9 upon a plus b plus c। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2 10 रूट 2, 5 टाइम्स 8 40 रूट 2, 6 टाइम्स 9 54 रूट 2 और डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स रूट 2 प्लस 5 टाइम्स रूट 2 प्लस 6 टाइम्स रूट 2। स्टूडेंट ये रूट 2 तो तीनों में ही सेम है, रूट 2 क्योंकि तीनों में सेम है तो हम इनके सिर्फ इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ये 5 टाइम्स रूट 2 है, ये 5 टाइम्स रूट 2 है, तो टोटल हो गए 10 टाइम्स रूट 2। देन उसमें 6 रूट 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16 रूट 2। सिमिलरली हम यहाँ पे 5 टाइम्स 8 40 रूट 2, 5 टाइम्स 2 10 रूट 2, 6 टाइम्स 9 54 रूट 2 और डिनोमिनेटर क्योंकि सेम वैल्यूज हैं तो 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा 16 रूट 2। इन अब ऊपर भी रूट 2 जो है वो ऐड हो रहे हैं, सो ये हो जाएगा 10 टाइम्स रूट 2 प्लस 40 टाइम्स रूट 2 50, 50 times root 2 plus 54 root 2 is 104 root 2 divided by 16 root 2 as it is. Similarly 40 root 2 plus 10 root 2 50 root 2 हो जाएंगे, then 50 root 2 plus 54 root 2 is say 104 root 2 divided by 16 root 2 as it is. अब स्टूडेंट्स ये कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पे इस रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 8 के टेबल से कैंसिलेशन होगी। सो हो जाएगा 8 टाइम्स 13 इज 24, 8 टाइम्स 2 इज 16, सिमिलरली 8 टाइम्स 13 इज 104, 8 टाइम्स 2 इज 16। इट मीन्स आपके पास जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए 13/2 कॉमा
13/2। तो स्टूडेंट आपसे इस क्वेश्चन में इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए कहा गया था और आपको ये 3 वर्टिसेस ए, बी और सी के वर्टिसेस आपको गिवन थे। आपने इन सेंटर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है और इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी वाइंड अप हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2.4 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।